नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान 6 करोड़ रुपए से जायद रकम जब्त। किरण कुमार रेड्डी और केसीआर पर वादा खिलाफी का दिग्विजय सिंह ने लगाया इल्जाम। फिरका परस्तों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना जरूरी। आदिलाबाद में इंतखाबी जलसे से अकबर ओवैसी का खिताब। और एलबी नगर पुलिस ने जाली दस्तावेजात बनाकर किराए के मकानात फरोख्त करने वाले धोखेबाजों को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के बाद मुख्तलिफ मकामात पर जुमे को तकरीबन 6 करोड़ रुपए के लगभग रकम जब्त की गई। ज़िले गुंटूर में गाड़ी से 4.5 करोड़ रुपए तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने जब्त किए, जबकि शहर के नल्लाकुंटा इलाके से भी 65 लाख रुपए जब्त किए गए। वरंगल में भी 20 लाख से जायद रकम जब्त की गई। अनंतपुर में पुलिस ने 5 लाख रुपए एक गाड़ी से जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियासत के दीगर मकामात से भी बड़ी मकदार में रकम जब्त किए जाने की इत्तलात मिली हैं। अपने नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अपने यहाँ न्यू नल्लाकुंटा में जो व्हीकल चेक में एक प्राइवेट गाड़ी में 66 लाख जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो गाड़ी को पकड़े हैं। तो अभी वो पैसे बैंक का बोल के उन लोग बोले हैं। After verifying all the documents with the concerned banks and after discussing with superior officers, will take necessary action on that matter. ये पूरे जो पैसे मिला है तो अपना वो आधार लेकर जो बैंक का है वो वेरीफाई करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करके अपने सुपर ऑफिसर से भी डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। नहीं वैसा नहीं है, तो बैंक का बोल के बोल रहा है, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो पूरा वेरीफाई करने के बाद अन्य एक्शन लेते हैं और पूरा डॉक्यूमेंट्स बताए तो उसको रिलीज कर देते हैं। 2014 के असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही के औकात में तोसी की गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक रायदही होगी। अवाम को रायदही के लिए तरगीब देने के लिए ये फैसला किया गया है। एक उम्मीदवार के एक से ज़ायद हलकों से मुकाबला न करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और मरकजी इलेक्शन कमीशन को नोटिसें जारी की हैं। इस सिलसिले में अवामी मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की गई थी। रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह अपने दौरे हैदराबाद के दूसरे दिन भी इंतहाई मसरूफ देखे गए। उनके दौरे का अहम एजेंडा टीआरएस से मुफाहमत को यकीनी बनाना है, लेकिन पार्टी कायदीन की मुखालिफत को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने जुमे को शहर की एक स्टार होटल में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा से मुलाकात की। बाद में गांधी भवन पहुंचने पर तेलंगाना प्रजला ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडर जी कांता ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मीडिया से बात करते हुए जी कांता ने कहा कि तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी है, इसलिए उन्होंने अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने केसीआर से भी अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बीसी लीडर आर कृष्णैया ने भी दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दरख्वास्त की कि तेलंगाना में बीसी को वजीर आला बनाया जाए और इसी तबके को ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें फराहम की जाएं। बाद में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ मुफाहमत या किसी और मामले का फैसला अंदरूनी कमेटी करेगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से ही तेलंगाना हासिल हुआ है और अवाम भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं। उसकी ताज़ा मिसाल जी कांता की कांग्रेस में शमूलियत है। दिग्विजय सिंह ने यह बताया कि आर कृष्णैया ने जो मुतालबात किए हैं उसका तेलंगाना मंशूर कमेटी जायजा लेगी। किसी भी रियासत की तकसीम तकलीफदा होती है और इस तरह का फैसला एहसान नहीं समझा जाता। प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोनों रियासतों की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करेगी।
उनका कहना था कि तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद ही रियासत की तकसीम का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों रियासतों के पिछड़े तबकात के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है। तेलंगाना की तामीर नौ के साथ सीमांध्रा की तरक्की भी होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि साबिक वज़ीर आला अपने वादे पर कायम नहीं रहे। केसीआर ने भी कांग्रेस को टीआरएस में जम करने की बात कही थी, लेकिन वो भी अब मुकर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर टीआरएस सरबराह मुफाहमत के लिए मुस्बित अंदाज में आगे आते हैं तो उस पर गौर किया जाएगा। उनका कहना था कि पवन कल्याण की पार्टी से कोई खतरा नहीं है। सीपीआई को बाएतमाद पार्टी करार देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि माजी में भी इस पार्टी के साथ काम किया गया है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद तेलंगाना की जनता सोनिया जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएगी, हमें पूरा उम्मीद है। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कि तेलंगाना के राज्य को उसके लिए कुछ कर सकती है, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए कांग्रेस ही पार्टी है जो कि लोगों को आगे बढ़ा सकती है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी मंशूर और मुहिम कमेटी का जुमे को इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना पीसीसी के सदर पी लक्ष्मैया, वर्किंग प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर दामोदर राज नरसिम्हा, माविन सदर मोहम्मद अली शब्बीर, मंशूर कमेटी के सदनशीन डी श्रीधर बाबू, माविन सदनशीन भट्टी विक्रमार्का और कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज आर कुंतैया और श्रीनिवास करसू ने शिरकत की। इजलास के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के मंशूर में तेलंगाना तामीर नौ से जुड़े उमूर को शामिल किया गया है। इंतखाबी मुहिम में इस बात का भी पैगाम आवाम तक पहुंचाया जाए कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदरशीन डी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंशूर की तैयारी के दौरान तेलंगाना की तामीर नौ, समाजी इंसाफ, बहबूद और तरक्की के साथ साथ प्रोग्रेसिव और विजन दस्तावेजात का अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मजीद 10 गुना तरक्की दी जाएगी। मंशूर की तैयारी के लिए खवातीन, किसान, तलबा तंजीमों और अवाम के मशवरों के हुसूल के लिए वेबसाइट का भी आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर नायब सदरनशीन भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तमाम अरकान मुकर्रना और पार्टी कायदीन से रब्ता करते हुए उनके मशवरे हासिल किए जाएंगे और इन्हीं बातों को मंशूर में शामिल किया जाएगा जिससे अमली जामा पहनाया जा सकता हो। ये नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जो तेलंगाना के वादे पे तेलंगाना राष्ट्र अभी जो फॉर्म करे है वो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो पार्लियामेंट में बिल लगा के वो राष्ट्र दे दिए। लोगों को सबको पता है अभी एक नेशनल पार्टी से भी होता है, तरक्की होना बोले तो एक नेशनल पार्टी से होता है। ये नेशनल पार्टी जो सोचती है वो करने के लिए काम करती है। ये आम जनता को भी मालूम है, आम आबादी लोगों को भी मालूम है। ये कांग्रेस पार्टी से ही कल के तेलंगाना राष्ट्र सेक्युलर रहेंगे, सेफ रहेंगे, आम दौर से एक प्रोग्रेसिव हिसाब से रिफॉर्म्स हो जाएंगे, डेवलपमेंट भी हो जाएंगे। सियासी जमातें यूं तो कारकुनों को रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाहिर करते हैं, लेकिन उमूमन ये देखा जाता है कि इंतखाबात से कबल ही पार्टी कारकुनों को करीब लाने या फिर उनके करीब जाने की कोशिश की जाती है। दिग्विजय सिंह के दौरे के दौरान भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखे गए। पार्टी के एक सीनियर लीडर होने की वजह से वैसे तो दिग्विजय सिंह तक रसाई रियासत के लिए बड़े कायदीन के लिए भी मुश्किल नजर आती है, लेकिन आज उन्हें अपनी तरफ से पार्टी कारकुनों के करीब जाते हुए देखा गया। चूंकि अब इंतखाबात का मौसम है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पार्टी कारकुनों को नाराज किया जाए। दिग्विजय सिंह ने पार्टी कारकुनों के करीब जाकर उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि पार्टी उनके जो भी मसाइल हैं और जो कुछ वो चाहते हैं उसका ख्याल रखेगी और उनकी तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा।
MPTC और ZPTC इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होने के इम्कानात हैं। इंतखाबात को मुलतवी करने के मामले पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने अदालत में तहरीरी हलफनामा दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जुमे को समाअत नहीं हो पाई। हफ्ते से 23 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट को होली की तातीलात हैं, लेकिन जब तक इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, इन हालात में इंतखाबात के मुलतवी होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से रघुवीरा रेड्डी हफ्ते को जायजा लेंगे। वो APCC की नई इमारत इंदिरा भवन में जायजा हासिल करेंगे। बाद में दिग्विजय सिंह की क़यादत में आंध्र प्रदेश कांग्रेस की इंतखाबी कमेटी और मंशूर का इजलास मुनक्किद होगा, जिसके बाद दिग्विजय सिंह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। अवाम का एजेंडा TRS का एजेंडा होगा। तेलंगाना भवन में TRS की मंशूर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी पोलिट ब्यूरो के रुकन कड़ियम श्रीहरि ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तरक्की अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। इसी को देखते हुए मंशूर तैयार किया जाएगा। कड़ियम श्रीहरि ने बताया कि अवामी मंशूर की तैयारी के लिए TRSmanifesto@gmail.com पर अपनी तजावीज़ और मशवरे अवाम रवाना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना भवन में भी सजेशन बॉक्स रखा जाएगा। इसके जरिए भी अवाम अपनी राय दे सकते हैं। TRS के रुकन असम्बली KTR ने कहा है कि कांग्रेस में 2 अरकान पार्लियामेंट भी नहीं रहेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KTR ने कहा कि TRS पर सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट का तंज न किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद तेलंगाना नहीं दिया, बल्कि तेलंगाना अवाम के दबाव में आकर तेलंगाना दिया गया है। कांग्रेस के कायदीन और कारकुन इस बात की झूठी तशहीर कर रहे हैं कि तेलंगाना सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉयज सेंट्रल एसोसिएशन के दफ्तर का जुमे को इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख हुसैन ने बताया कि तेलंगाना के दर्जे चारुम के मुलाजमीन की यकसोई के लिए कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना रियासत में मुलाजमीन के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। फिल्म स्टार पवन कल्याण ने अपनी नई पार्टी जनसेना का ऐलान कर दिया है। हाईटेक सिटी में मुनक्कदा तकरीब में पवन कल्याण ने खिताब करते हुए कहा कि अगर वो सियासत में आना चाहते तो प्रजारजम से ही मुकाबला करते, लेकिन MP और MLA के ओहदे की उनके पास कोई अहमियत नहीं है। उनके पार्टी शुरू करने के फैसले से कोई भी वाकिफ नहीं था। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं और आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं है। आम आदमी की सेना ही जनसेना है। पवन कल्याण ने कहा कि मेरे भाइयों की मर्जी के खिलाफ जाने की वजह कांग्रेस पार्टी है, वो TRS से खौफजदा नहीं होंगे। बीजेपी के कौमी तर्जुमान तरुण विजय ने कहा है कि UPA की अंधी हुकूमत के खिलाफ ये इंतखाबात हो रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि UPA दौर हुकूमत में इफरात ज़र, रुपए की कदर में कमी, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ और हर शोबा ठप होकर रह गया। तरुण विजय ने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के ख्वाह हैं और कहा कि नरेंद्र मोदी मजबूत हिंदुस्तान के बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म साबित होंगे। इंटरमीडिएट इम्तहानात के तीसरे दिन 21 तलबा के खिलाफ धांधलियों और बेकायदियों में मुलविस होने के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जुमे को हुए इम्तिहान में तकरीबन 75,000 तलबा गैर हाजिर रहे। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने बताया है कि हज फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में 22 मार्च तक तोसी की गई है। S.A. शकूर ने दरख्वास्त गुजारों से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। वाज़ेह है कि हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल की आखिरी तारीख 15 मार्च मुकर्रर की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 22 मार्च कर दिया गया है। आम इंतखाबात, बलदी और मजालिस से मुकामी के इंतखाबात के लिए रियासत भर में मुसलमानों में मजलिस को लेकर ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। न सिर्फ रियासत बल्कि बैरून रियासत से भी सैकड़ों अफराद की दारुस्सलाम में आमद का सिलसिला जारी है और हज़ारों अफराद मजलिस में शमूलियत भी अख्तियार कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में रियासत भर में हज़ारों मजलिसी कारकुन पार्टी को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात और कौम व मिल्लत के लिए उसके जज्बे ने आज न सिर्फ इसे रियासत आंध्र प्रदेश बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी एक ताकतवर जमात बना दिया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मगरबी बंगाल से मुसलमानों के वफूद की दारुस्सलाम में आमद का सिलसिला जारी है। मुंबई के बास मुकामी मीडिया ने भी ये खबरें शाये की थीं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। यही वजह थी कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से उन्हें मालेगांव और बाज इलाकों के दौरों की भी इजाजत नहीं दी गई। रियासत आंध्र प्रदेश में बलदी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत के तमाम अजला से हजारों की तादाद में मुसलमानों के वफूद दारुस्सलाम पहुंच रहे हैं। बलदी और मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए अजला के मुसलमानों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। कड़पा, अदूनी, करनूल, महबूबनगर, निजामाबाद, संगारेड्डी, जहीराबाद, सदाशिवपेट, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद और भैंसा से इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने के लिए भी पार्टी कारकुन मुतहरिक हो चुके हैं। मजलिस की तालीमी, समाजी और दीगर खिदमात मुसलमानान दक्कन से पोशीदा नहीं हैं। तालीमी इदारों के साथ साथ उर्दू मीडियम के तलबा को सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड के अलावा SSC इम्तिहानात की फीस भी मजलिस अदा करती आई है। शहर हैदराबाद के अलावा अजला का भी अहाता किया जाता है। मजलिस में शमूलियत का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। न सिर्फ शहर बल्कि अजला और बैरून रियासतों से सैकड़ों अफराद दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। रियासत भर में आज बड़ी सियासी जमातें मजलिस से मुफाहमत के लिए बेचैन हैं, लेकिन हमेशा से मजलिस ने उन्हीं जमातों से मुफाहमत को तरजीह दी जो मुसलमानों के मफादात और उनकी तरक्की व बहबूद के अलावा सलामती के लिए मजलिस के नजरिए से इत्तेफाक करती हैं। अब आम इंतखाबात के लिए 1.5 महीने का वक्त रह गया है। सियासी जमातें अपने मंशूर की बात तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये वजाहत नहीं की है कि मुसलमानों के लिए उनका मंशूर क्या होगा। अहम सियासी जमातें मुसलमानों के मफादात और तरक्की व बहबूद के लिए कितनी संजीदा हैं, ये माजी में भी जाहिर हो चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हमेशा से अवाम के दरमियान रहे हैं और अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए भी वो हमेशा आगे रहे हैं। अजला के मुसलमान भी अब मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और जिस तरह की सरगर्मियां और जोश व खरोश अजला में देखा जा रहा है, उससे ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि मजलिस बलदी और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में एक नई तारीख रकम करेगी। मुल्क आज फ़िरक़ा परस्ती की तरफ मायल हो रहा है। इन हालात में फ़िरक़ा परस्तों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुसलमानों को मुत्तहदा जिद्दोजहद करनी होगी। आदिलाबाद में जलसे हालात हाज़रा से खिताब करते हुए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन ख़यालात का इज़हार किया। बलदी इंतख़ाबात के सिलसिले में मुनक़िदा इस जलसे में हज़ारों अफराद ने पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ कायदे मजलिस के वलवला अंगेज़ खिताब की समाअत की। अकबर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके बुनियादी मसाइल और फलाह बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमानों की माशी, समाजी और तालीमी तरक्की या फिर उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए किसी जमात ने तवज्जो नहीं दी और न ही संजीदगी का इजहार किया। मुसलमानों से मुसलसल नाइंसाफ़ी की जाती रही। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतायज से पहले ही नरेंद्र मोदी का हिंदू राष्ट्र का मर्द आहन समझा जा रहा है, जो कि सेकुलर ताकतों के लिए लम्हे फ़िक्र है। उन्होंने मुसलमानों ने आदिलाबाद से अपील की कि बलदी इंतखाबात में मुत्तहदा तौर पर अपने वोटों का इस्तेमाल करें और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। मुसलमान को रिजर्वेशन बीजेपी आरएसएस खिलाफ, माइनॉरिटी कमीशन बीजेपी आरएसएस उसके खिलाफ, अक़लियतों का बजट बीजेपी आरएसएस उसके खिलाफ तो है, लेकिन अपनी एक शाख बनाते हैं मुसलमानों में इंतशार पैदा करके उनको खरीब लाने के लिए। किसके लिए? इख्तिदार के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इस मुल्क का अगर किसी को वजीर आजम बनना है तो मुसलमानों की मदद के बगैर नहीं बन सकता। इसलिए
आज बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को राग़िब करने की कोशिश करती। एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि माफी चाहेंगे, कौन सी माफी, किसकी माफी, काहे की माफी, सिर्फ धोखा है। मुसलमानों का अक़लियतों का बजट नहीं होना बोलते, लेकिन आरएसएस में मुसलमानों को तोड़ने के लिए हजारों का बजट है। बताइए ये क्या है? आज गुजरात में जो दरिंदगी का फिसाद हुआ, तबाही बर्बादी हुई, आज कहते हैं कि गुजरात तरक्की पर है, गुजरात आगे बढ़ रहा है। कई की तरक्की, कहां की तरक्की? सिर्फ झूठ है। और जो लोग आज ये बात कहते हैं और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का फिगर है या हिंदू राष्ट्र बनाने वाला मर्द आहिन का सानी है, या फिर कहते हैं कि मॉडर्न डेज का सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मैं तो सिर्फ हंसूंगा इस पर, इस वास्ते हंसूंगा। और अगर कोई बीजेपी को वोट देने वाला है, अगर कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, मुझे सुन रहा है, तो मेरा सवाल है, अरे भाई मैं तो कहता हूं कि मैं जमहूरी जिद्दोजहद, कानूनी जिद्दोजहद के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा दिलवाऊंगा और कानूनी लड़ाई को जीत कर इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसी जगह तामीर करूंगा। लेकिन जरा रुकिए, आज ये हिंदू राष्ट्र का मखोटा पहना हुआ ये मोदी किस खेत की मूली, आज ये क्या कह रहा है? मुझे हैरत हुई, आपने भी सुना होगा, इसलिए सवाल है मेरा बीजेपी को वोट देने वालों से। नरेंद्र मोदी कहता है कि देवालय बाद में, पहले शौचालय। मतलब ये शौचालय किसको बोलते नहीं मालूम, शायद मेरे भाइयों को नहीं मालूम। वो हमाम जहां होता ना, वहां जहां जाके फारिग होते, हगने और मूतने जहां जाते, उसको शौचालय बोलते। और ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि पहले शौचालय बाद में देवालय। वाह, तो बीजेपी को वोट देने वाले तुम शौचालय बनाने वाले को वोट देंगे? मेरा भाई तो मुझे वोट देगा, मैं क्या बनाने वाला हूं आपको मालूम। आप बताइए। इस वजह से कहता हूं ये मुल्क का अजीब गरीब है, मौक़िफ़ एक तरफ फेकू है तो एक तरफ पप्पू है। आप बताइए कि तारीख तक सही नहीं बोल सकता, अलेक्जेंडर कहां आया नहीं मालूम, सिकंदर आजम कहां है नहीं मालूम, बस फेंकू है, फेंकते रहना है, बोलना है। अरे आप गौर करो मेरे भाई, आज इस मुल्क में अगर हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा वोट है, वो हमारा ईमान है। और हमको अपने इत्तेहाद के जरिए अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगा, अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को बेबाकी के साथ नुमाइंदगी करने वालों को ऐवानों में भेजना होगा, और अपने ईमान के जरिए अपनी इज्जत, इस्मत, आबरू और मसाजिद और शरीयत की हिफाजत करनी होगी। अगर आज हम अपने सफों में इत्तेहाद नहीं लाएंगे तो मेरे भाई हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दरगाह हज़रत सैयद अहमद बादप्पा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जुमेरात की रात जुलूस से संदल निकाला गया। इस मौके पर साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिस रुकन असम्बली विरासत रसूल खां और दीगर मौजूद थे। रात में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह शरीफ की ज़ियारत की। दरगाह कमेटी की जानिब से बैरिस्टर ओवैसी का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के इलाके आसमानगढ़ का दौरा किया और ख़वातीन के ग्रुप से खिताब किया।
خواتین نے شکایت کی کہ انہیں حکومت کی امکنہ اسکیم سے مکانات نہیں ملے ہیں، جس پر رکن اسمبلی نے بتایا کہ ضلع حیدرآباد میں مکانات کے لیے درخواستیں زیر التوا ہیں لیکن اراضی نہیں ہے، اس وجہ سے کئی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ سب سے پہلے جس نے درخواستیں داخل کی ہیں، کلکٹرز نے انہیں مکانات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ احمد بلالہ نے بتایا کہ حکومت سے پکوان گیس نہ ملنے پر خواتین کو سالار پکوان گیس اسکیم کے ذریعے سلنڈرز فراہم کیے گئے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی۔ مقامی عوام نے احمد بلالہ کا شاندار خیر مقدم کیا۔ سری پٹی سری راملو یونیورسٹی کے بیچلر آف فائن آرٹس کے طلباء نے اساتذہ کے غلط رویے و صحیح تعلیم نہ دینے کے خلاف دھرنا منظم کیا۔ ان طلباء کو شکایت ہے کہ وہ بنا تعلیم کے امتحانات کیسے دیں گے۔ ان طلباء نے مذکورہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی اس سلسلے میں شکایت کی اور صحیح تعلیمی نظام قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ دلسکھ نگر بم دھماکے کے مقدمے کے سلسلے میں NIA عہدیداروں نے چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ نامپلی کرمنل کورٹ میں چارج شیٹ داخل کی گئی۔ واضح ہے کہ 21 فروری 2013 میں دلسکھ نگر دوہرے بم دھماکے میں 17 افراد ہلاک اور 119 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں NIA نے انڈین مجاہدین کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد پولیس کی جانب سے راؤڈی شیٹرز کو پابند کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو ACP ایبٹس جے پال ریڈی نے اپنے ڈویژن کے تمام راؤڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی۔ ساتھ ہی ان راؤڈی شیٹرز کو ہدایت دی کہ جب بھی پولیس کی جانب سے انہیں طلب کیا جائے وہ حاضر رہیں۔ LB نگر پولیس نے جعلی دستاویزات تیار کر کے مکانات و دوسری اشیاء فروخت کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ACP LB نگر پولیس سیتارام نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کرشنا مورتی اور نریندر کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ایسے مکانوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے جس میں مکان کے مالک نہیں رہتے ہوں اور اس پر ٹولیٹ کا بورڈ لگا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ایسے مکانات کو کرائے پر حاصل کر کے اس کے جعلی دستاویزات تیار کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گرفتار شدہ افراد نے ایک اسکارپیو کار کے جعلی دستاویزات تیار کر کے نہ صرف اسے 3 گاہکوں کو فروخت کر دیا تھا بلکہ اس پر فائنانسروں سے قرض بھی حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فائنانسروں نے جب کار کو قرض نہ دن لوٹانے پر ضبط کر لیا تو کار کا مالک حیران رہ گیا۔ اس نے تفصیلات معلوم کر کے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ ACP نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد مختلف علاقوں میں ایسے کئی جرائم انجام دے چکے ہیں۔ پولیس نے ان دونوں کے قبضے سے ایک اسکینر، پین کارڈ، عہدیداروں کے دستخط کے نمونے، ربر اسٹیمپ کے علاوہ جعلی دستاویزات بھی ضبط کر لیے۔ شمس آباد کے علاقے میں SBI بینک کے ATM سے رقم کا سرقہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ شمس آباد پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سارقوں نے بینک کے ATM کو توڑ کر رقم نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ CCTV کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے سارقوں کو بہت جلد گرفتار کر لے گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست بھر میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے دوران 6 کروڑ روپے سے زائد رقم ضبط۔ کرن کمار ریڈی اور KCR پر وعدہ خلافی کا ڈگ وجے سنگھ نے لگایا الزام۔ فرقہ پرستوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ضروری، عادل آباد میں انتخابی جلسے سے اکبر اویسی کا خطاب۔ اور LB نگر پولیس نے جعلی دستاویزات بنا کر کرائے کے مکانات فروخت کرنے والے دھوکے بازوں کو کیا گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔